और तार 1 2 अपन मैंने पढ़ा जब बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ो तो एही समस्त घटना उत्तरे परमेश्वर अब्राहम कर परीक्षा निमंते कहिले, हे अब्राहम, तहिरे से उत्तर कले, देखंतु मु एठारे अछि। सेतेबेले से कहिले, तुम्हे एबे आपना पुत्र को, तुम्हारा अद्वितीय पुत्र को, अर्थात तुम्हे जाहाकु स्नेह कर, सेही इसाक को घेनी मोरिया देश को जाओ। पुणी आम्भे सेही देश रे जो पर्वत कहिबा, सेही पर्वत उपरे ताहाकु होमार्थे बलिदान कर। अच्छा, हिंदी में है, हिंदी में पढ़िए बच्चों को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उनकी परीक्षा की। ध्यान के साथ सुनना, परमेश्वर जिसे प्रेम करता है, परमेश्वर उसे परीक्षा भी करता है। उसका प्रेम का परीक्षा, सब बोलिए प्रेम का परीक्षा, बोलिए परमेश्वर प्रेम का परीक्षा करता है। जोर से बोलिए, परमेश्वर प्रेम का परीक्षा करता है। इसका मतलब ये है, हम अगर कहते हैं प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्रभु परीक्षा भी करता है कि एक्चुअल में हम उससे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं। कहना तो बहुत इजी है, कहना तो बहुत क्या बोलते आसान है। कोई भी कह सकता है मैं ईश्वर को प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं, मैं प्रभु को प्रेम करता हूं। लेकिन परमेश्वर परीक्षा करता है कि एक्चुअल में ये व्यक्ति मुझे प्रेम करता है कि नहीं। ध्यान के साथ सुनिए, ध्यान के साथ आप सुनिए। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, आपका प्रेम का परीक्षा होगा। परमेश्वर को आप अगर कहते हैं प्रभु मैं आपको विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर आपको विश्वास का परीक्षा करेगा। परमेश्वर को अगर आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बहुत विश्वास करता हूं, तो प्रभु परीक्षा करेगा कि एक्चुअल में आप प्रभु को विश्वास करते हैं कि नहीं। प्रभु को अगर आप कहते हैं प्रभु मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, तो परमेश्वर परीक्षा करेगा कि आप एक्चुअल में परमेश्वर को प्रेम करते हैं कि नहीं। ध्यान के साथ आप सुनिए मेरे प्रिय प्रभु के लोग, यहां पे बाइबल में लिखा गया है अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा कर रहा है। अगर आप परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मैं आपको भय करता हूं, तो परमेश्वर आपको परीक्षा करेगा, क्योंकि परीक्षा से पता चलेगा कि आप परमेश्वर को भय करते हैं कि नहीं। आपका प्रेम का परीक्षा होगा, आपका विश्वास का परीक्षा होगा, आपका भय का परीक्षा होगा। आप परमेश्वर के सामने कहते हैं प्रभु मैं जो भी करता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपको विश्वास करता हूं, मैं आपको भय करता हूं। तो याद रखना सारे चीजों का परीक्षा होता है, और वो परीक्षा से पता चलता है कि हम एक्चुअल में परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, भय करते हैं कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों के सामने जब परमेश्वर बहुत सारी परीक्षा को रखा, तो बहुत सारे लोग फेल हो गए, प्रेम के परीक्षा से फेल हो गए। प्रभु ने बोला तुम मुझे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु हम आपको प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु जब परीक्षा किया तो बहुत सारे लोग फेल हो गए। प्रभु को बोले प्रभु हम आपको विश्वास करते हैं। जब प्रभु विश्वास का परीक्षा किया तो बहुत सारे लोग फेल। प्रभु को बोले प्रभु हम आपको भय करते हैं। जब भय का परीक्षा किया, एक्चुअल में तू मुझे भय करता है, पता कैसे चलेगा? परीक्षा जब किया, परीक्षा में फेल। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अब्राहम के जीवन में एक परीक्षा आ रहा है। याद रखना, मसीह जीवन, विश्वासी जीवन, प्रभु को विश्वास करने वाले का जीवन एक परीक्षा का जीवन है। कोई एक भी विश्वासी अगर प्रभु के पीछे चलना चाहता है तो याद रखना आपके जीवन में परीक्षा आएगा। आपके जीवन में परीक्षा प्रभु क्यों भेजता है? क्योंकि जब आप परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो प्रभु आपको ऊंचाई में लेना चाहता है। हालेलुया। जब आप परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो हमारा परमेश्वर आपको ऊंचाई में लेना चाहता है। प्रमोशन विदाउट टेस्ट प्रमोशन नहीं है। जहां टेस्ट नहीं है वहां पे प्रमोशन नहीं है। याद रखना, जहां परीक्षा नहीं है वहां पे प्रमोशन भी
नहीं, एक व्यक्ति बोलेगा मुझे परीक्षा देना ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता। एक क्लास बढ़ रहा है, वो व्यक्ति बोलेगा कि नहीं मम्मी जी मुझे परीक्षा नहीं देना है, 2 में नहीं जाएगा। परीक्षा हमें क्या करता है? हमें ऊपर लेके जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग बुझी पाते? कितने लोग को समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे विश्वासी जब प्रभु से आशीष लेते हैं, प्रभु से कुछ पा लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन में परीक्षाएं आता है कि तुम उस आशीष से ज्यादा प्रेम करते हो कि उस आशीष देने वाले परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हो, ये जब परीक्षा आता है तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा के तौर पर परमेश्वर बोला, क्या बोला? पढ़िए। हे अब्राहम, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। 22 का एक पढ़िए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उनकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा अब्राहम ने कहा देख मैं यहाँ हूँ। प्रभु देख मैं यहाँ हूँ। हाँ, उसने कहा, अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को, सब बोले अपने पुत्र को। आज मुझे बोलिए, अब्राहम को परमेश्वर कितने साल में एक बेटा दिया था? आप जानते हैं? 100 साल में। अब्राहम को जब 100 साल हो रहा था तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक बेटा दिया। उसकी पत्नी को 90 हो रहा था, 90। और परमेश्वर ने अब्राहम के पत्नी के गर्भ को खोला 90 साल में, जबकि ये लोग आशा ही छोड़ दिए थे, क्योंकि बुढ़ा बुढ़े हो गए थे और ये लोग सोच लिए थे कि हमारा और बेटा बेटी नहीं होगा। उसी समय परमेश्वर इनको आशीष दिया, अनुग्रह किया। जब इसको 75 हो रहा था अब्राहम को, तब परमेश्वर दर्शन दिया और बोला आकाश के तारे गण को देख, समुद्र के बालू को देख, क्या गिन सकता है? नहीं, इनको जैसा नहीं गिन सकता, ये जैसे अनगिनत है, तेरा वंश ऐसे बढ़ेगा बोल के परमेश्वर उसको आशीष दिया। और परमेश्वर ने 100 साल में परमेश्वर अब्राहम को एक बेटा दिया। आप याद रखिए, जब एक माँ बाप शादी करके बहुत साल हो गया है, बेटा बेटी नहीं हो रहा है, और 100 साल में उसको बेटा मिल रहा है, 100 साल में, तो आप सोचिए उस बेटे के ऊपर इन माँ बाप का किस प्रकार का प्रेम होगा। केमिति माँ बापा ताको प्रेम करते, कितने माँ बापा स्नेह करते। आज्ञा से पुआ को टिके भी देखिले न देखिले माने रही पार नथिबे, एते अधिक प्रेम ताको करते। आप जानी अच्छे परमेश्वर को अच्छे अब्राहम को कौन को अच्छे? हाँ, उसने कहा अपने पुत्र को, दूसरे किसी का पुत्र को नहीं। बोलिए अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, परमेश्वर ने 2 दिया और नहीं बोला कि तुझे 2 में से 1 को मुझे देना है। प्रभु ऐसा नहीं बोला। प्रभु एक बेटा दिया था और परमेश्वर बोल रहा है वही एक बेटे को, अपने पुत्र को, अपने एकलौते इसहाक को। आप जानते हैं इसहाक का मतलब क्या है? इसहाक का मतलब क्या है? कि कोई परिवेश इसहाक का मतलब व्हाट इज द मीन्स ऑफ इसहाक? आइजैक। इसहाक का मतलब क्या है? हास्य, आनंद, खुशी, हंसना। परमेश्वर क्या मांग रहा है? तेरे बेटे, यानी उस बेटे को जिसके द्वारा तुझे खुशियां मिलता है, जिसके द्वारा तुझे आनंद मिलता है, जिसके द्वारा तू हंसता है, जिसके द्वारा तू आनंदित रहता है, जिसके द्वारा तू सब दुख भी भूल जाता है, सब तकलीफ भी भूल जाता है, जो कि तुझे आनंद से भर देता है, उस इसहाक को। हालेलुया। क्या बोला?
उस इसहाक को, उसके बाद अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, हाँ। जिसे तू प्रेम रखता है, जिससे तू प्रेम रखता है। पहला बोला परमेश्वर अपने पुत्र को, दूसरा बोला उस पुत्र को जिसका नाम इसहाक है, यानी जो पुत्र तुझे हंसाता है, तुझे आनंद देता है, तुझे खुशी देता है। और तीसरा चीज बोल रहा है परमेश्वर वही पुत्र को जिसको तू ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, वही चीज यहाँ पे तीन चीज। परमेश्वर कैसे बोल रहा है? परमेश्वर ऐसा नहीं बोला तेरा पुत्र को दे दे। प्रभु बोल रहा है देख बेटा, उसको क्या बोल रहा है? देख तेरे बेटे को, तेरे एकलौते बेटे इसहाक को, और बोल रहा है तू जिसको ज्यादा प्रेम करता है, ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा स्नेह करता है, उस एकलौते बेटे को। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आज बहुत सारे लोग, परमेश्वर जब कहता है बेटा मुझे कुछ दे, हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं। कुछ मतलब कुछ भी, कुछ मतलब आपके पास कुछ है, उससे कुछ लेके प्रभु को दे सकते हैं। लेकिन आप याद रखिए आपके पास एक ऐसा चीज है जो कि एक ही आपके पास है और सबसे ज्यादा प्यार आप उससे करते हैं। कोई चीज से अलग रह के आप जीवन बिता नहीं सकते। आप तो उससे अलग रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि वही चीज को मुझे चाहिए। हेलो, हालेलुया। ଆପଣ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ परमेश्वर जो मागନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ବାଛି ବାଛି जोटा ताको भल लागुथिबो सेटा रखिबे, आ जोटा भल लागु नथिबो सेटा दे देबे। मोर कथा बुझी पाछंती? जोटा निजको भल लागुथिबो सेटा निजे रखिबे, आ जोटा निजको भल लागु नथिबो सेटा को से माने देबे। शाऊल एमिति गला, परमेश्वर एतले मागिलो ताको से सब हुष्ट पुष्ट पशु पक्षी जोटा ताको बढ़िया लगिला सब जिनस निज पाई रखला। आ बाइबल लेखा जी जोटा कौन कहबा ताके आमे सम्बलपुरी जदि कमा छाटला जिनिस, बाछला जिनिस छाट के रखा था, अलग क्या हुआ चीज जो उसको अच्छा नहीं लगता था, और ये सारे चीज परमेश्वर के लिए बलिदान के लिए लेके आ रहा। परमेश्वर बोल रहा है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। जो चीज को तू प्रेम करता है मुझे वो चीज चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े बाइबल लिखा अछि प्रभु यीशु थोड़े रास्ता रे जाउथले, आ जाउथले जेते बेले प्रभु यीशु का सहित गोटे भाई रो भेड़ हला। एक भाई का प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ और वो भाई यीशु मसीह से पूछने लगा, गुरुजी 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 बताइए अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अनंत जीवन पाइबा पाई मते कौन करबा कहबो क्या करना पड़ेगा? तब यीशु ने बोला, यीशु भी बहुत चालाक है, यीशु ने बोला देख बेटा तुझे 10 आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। ये बोल रहा है हाँ मैं अपने बचपन से 10 आज्ञा मानता हूँ, 10 आज्ञा। यानी परमेश्वर के सिवा मैं दूसरा कोई चीज को परमेश्वर बोल के नहीं मानता हूं। मेरा एक ही परमेश्वर है जो कि मुझे बनाया है। मैं अपने माँ बाप को सम्मान देता हूं, मैं व्यभिचार आज तक नहीं किया हूं, मैं चोरी आज तक नहीं किया हूं, मैं दूसरे का लोभ नहीं किया हूं। जो विश्राम का दिन है, जो इतवार का दिन, जो प्रार्थना का दिन है, प्रभु का दिन है, विश्राम दिन, उस दिन को मैं पवित्र बोल के मानता हूं और मैं जाता हूं प्रार्थना के लिए। परमेश्वर 10 आज्ञाओं में जो भी बोला मैं सब कुछ मानता हूं। तब यीशु मसीह बोला ठीक है एक काम कर, तेरा जो संपत्ति है, जो धन है, जो जमीन है, वो सारे चीजों को बेच दे और जाके कंगालों को दान कर दे। यीशु को कहले तो जो संपत्ति अच्छी सब संपत्ति को जमीन बाड़ी बेकी देगी तो जाके दरिद्र मान को दान कर दे।
बाइबल में ऐसा लिखा गया है, वो व्यक्ति का मुंह सूख गया और उदास हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत अमीर व्यक्ति था। और वो उदास होके यीशु मसीह को छोड़ के चला गया, वहीं से उदास हो गए, दुखी हो गए। और उसके नीचे परमेश्वर यीशु मसीह एक चीज ऐसा बोलता है, सुई के जो छिद्र है, कितने लोग सूजी देखे चलते, सूजी खाइबा सूजी नहीं, जो सिले करवा सूजी। प्रभु जीशु कहले जो सूजी अच्छे तार जो कोणा था, छिद्र था, से छिद्र रे अपन केबे विश्वास कर जो ओट पसी पारिबो, ऊंट, वो जो उसका छिद्र है उसमें ऊंट घुस सकता है, पसी पारबो। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा बोला, सुई के छिद्र में से ऊंट घुस जाना आसान है, लेकिन धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन को प्रेम करता। ध्यान के साथ आप सुनिए। आप जानते हैं परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी चीज से ज्यादा आप परमेश्वर से ज्यादा आप कोई भी चीज को प्रेम करें। आप जानते हैं परमेश्वर सबसे ज्यादा दुखी कब होता है, जब परमेश्वर को यह लगता है कि हम परमेश्वर से ज्यादा दूसरे कोई चीज को प्रेम करते हैं। परमेश्वर बहुत दुखी होता है। मैं प्रभु का सेवा कर रहा हूं, ध्यान के साथ आप सुनिए। परमेश्वर कब दुखी होगा जानते हैं, जब प्रभु को ऐसा लगेगा कि मैं प्रभु से ज्यादा मेरी सेवकाई को प्रेम करता हूं, प्रभु बहुत दुखी हो जाएगा। प्रभु को दुख कब लगेगा जानते हैं, जब प्रभु को ऐसा लगेगा कि मैं अपनी सेवकाई को ज्यादा समय दे रहा हूं पर प्रभु को कम समय दे रहा हूं, प्रभु को बहुत दुखी लगेगा। ध्यान के साथ आप सुनिए। प्रभु कब दुखी होता है जानते हैं, जब प्रभु को ऐसा लगता है कि आप अपने आशीष को ज्यादा प्रेम करते हैं और प्रभु को कम प्रेम करते हैं। लिसन केयरफुली। आप जानते हैं परमेश्वर का जो आज्ञा है इंसानों के ऊपर, 2 आज्ञा है। नया नियम में 2 आज्ञा, और पहला आज्ञा जो है वो आज्ञा क्या है आप जानते हैं, अपने सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम करें। सब बोलिए, सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला है कि तुझे आधा प्राण, आधा मन और आधा शक्ति से प्रेम करो। प्रभु बोला है तुम्हारे सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करो। लिसन केयरफुली, ध्यान के साथ आप सुनो। आप बोलेंगे प्रभु मैं अगर सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से आपको प्रेम करूंगा तो प्रभु मेरे पत्नी को मैं कैसे प्रेम करूंगा, माँ को कैसे प्रेम करूंगा, बाप को कैसे प्रेम करूंगा, भाई को कैसे प्रेम करूंगा। सुनिए, अगर आप सारे मन से, सारे प्रेम से और सारे शक्ति से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से अगर आप परमेश्वर को प्रेम करना सीख गए तो याद रखना आप अपने पत्नी से भी सच्चा प्रेम करना सीख जाएंगे, अपने माँ से भी सच्चा प्रेम करना सीख जाएंगे, अपने भाई से भी सच्चा प्रेम करना सीख जाएंगे, अपने दोस्त से भी सच्चा प्रेम करना सीख जाएंगे, सारे लोगों से आप सच्चा प्रेम करना सीख जाएंगे। हालेलुया। मैं एक चीज जानता हूं, अगर मैं प्रभु का नहीं हो पाया तो मैं किसी का नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं प्रभु को, ध्यान के साथ सुनिए, प्रभु को अगर मैं चीटिंग कर रहा हूं तो ये कठिन नहीं है कि मैं मेरे भाई को भी चीटिंग करूं, ये बहुत आसान है। मैं अगर प्रभु को चीटिंग करूंगा तो ये बहुत आसान है कि मैं आपको भी चीटिंग करूं। ध्यान के साथ आप सुनिए। हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है?
मैं अगर प्रभु में ईमानदार रहा, ये 100% है कि मैं आप लोग के सामने भी ईमानदार रहूंगा। मैं प्रभु में अगर विश्वस्त रहा तो आप लोग के सामने भी विश्वस्त रहूंगा। अगर मैं प्रभु में ईमानदार नहीं हूं तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं आप में ईमानदार हूं। अगर मैं प्रभु को प्रेम करना नहीं सीखा तो मेरे पत्नी को मैं सच्चा प्रेम करना नहीं सीखूंगा। याद रखिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? परमेश्वर ने बोला सारे मन, सारे हृदय, सारे शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम करो। ध्यान के साथ सुनिए, इधर देखिए। ये परमेश्वर का पहला आज्ञा है आप लोग के लिए। सब बोलिए परमेश्वर का आज्ञा है। जोर से बोलिए परमेश्वर का आज्ञा है। क्या है परमेश्वर का आज्ञा? बोले सारे मन, सारे प्राण और सारे शक्ति से अपने परमेश्वर को प्रेम करना। ये परमेश्वर का आज्ञा है। ये किसका आज्ञा है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर क्या चाहता था? अब्राहम को जब परमेश्वर 100 साल में एक बेटा दिया तो परमेश्वर ये चाहता था कि अब्राहम अपने बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करे। परमेश्वर ये चाहता था कि अब्राहम अपने एकलौते बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करे, अपने बेटा इसहाक से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं जो बाप से प्रेम करता है, ध्यान के साथ सुनिए, अगर आपको अपने पिता से प्रेम हो गया, अपने परमेश्वर से प्रेम हो गया, तो आप कभी नहीं बोलेंगे प्रभु मुझे आशीष दीजिए, मैं आशीष में खुश हूं। क्योंकि आपको पता है अगर आप पिता से प्रेम करना सीख गए तो आपका आशीष भी आपके पिता के साथ आपको मिल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग उड़ाय पुत्र के बारे में जानते हैं? अपवाय पुत्र अभिषेक कितने लोग जाने चाहते? उड़ाय पुत्र के बारे में हाथ उठा। अपवाय पुत्र अभिषेक, उड़ाय पुत्र क्या किया? अपने बाप से बोला पिताजी मैं अभी बड़ा हो गया हूं, 18 साल का हो गया हूं, मेरे दोस्तों के साथ मुझे बाहर के देश में जाना है और मुझे एक काम कीजिए, हम जो 2 भाई हैं आप दोनों को बैठाइए और मेरा हिस्सा का मुझे दे दीजिए। पिताजी भी बोला बेटा ऐसा मत कर, तू थोड़ा मैच्योर नहीं हुआ है, तुझे तो मैं दे दूंगा लेकिन तेरा संपत्ति लेके इधर उधर कर देगा। बेटा बोला नहीं पिताजी मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। आज भी देखना बहुत सारे जिद्दी विश्वासी होते हैं, ज्यादा बाप के लिए नहीं रोते हैं, पिता के लिए प्रभु मुझे आप चाहिए बोल के ज्यादा नहीं रोते हैं, प्रभु मुझे आशीष चाहिए बोल के ज्यादा रोते हैं हम लोग। अब देखना बहुत सारे विश्वासी प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, प्रभु मुझे आपका उपस्थिति चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए बोल के लोग नहीं रोते हैं ज्यादा, लेकिन ज्यादा लोग इसलिए रोते हैं अपनी समस्या के लिए, अपने परिस्थिति के लिए, अपने आशीष के लिए, चंगाई के लिए ज्यादा रोते हैं। ये व्यक्ति भी आपको बोला मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और पिता भी बोले ज्यादा जिद्दी किया बेटा तो ठीक है ले जा, और ये ले गया। ये अब जानते हैं ये सारे संपत्ति को पकड़ा और बाप से दूर हो गया ये, और जाके दूर देश में जाके बाइबल में ऐसा लिखा गया है बहुत सारे गलत काम करके उस गलत कामों से ये क्या किया, सारे संपत्ति सारे पैसा को उड़ा दिया। इसका नाम इसलिए उड़ाय पुत्र है। उड़ाय पुत्र इसका नाम उड़ा नहीं है, बाइबल में एक्चुअल में इसका नाम नहीं लिखा गया है। इसको उड़ाय पुत्र बोल के इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि ये उड़ाने वाला पुत्र है। बाप से पैसा ले गया और सारे पाप सारे अधर्म गलत काम करके पैसा को उड़ा दिया, ये खत्म कर दिया। ये अब जानते हैं आप जब बाप से अलग हो जाते हैं, याद रखना
आपके पास आशीष है, आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास चंगाई है, आपके पास दुनिया के सारे आशीष है, लेकिन अगर आपके बाप आपके साथ नहीं है तो कुछ दिन के बाद सारे चीज खत्म हो जाएगा। याद रखना, सारे चीज। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं बाप से अलग होके कुछ करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं वो कभी सफल नहीं होगा। बाप से अलग होके जो कुछ करता है वो कभी सफल नहीं होता है। याद रखना, पिता से अलग होके, परमेश्वर से अलग होके, खुदा से अलग होके, अपने ईश्वर से अलग होके आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपके जीवन में सफलता नहीं आएगा। ध्यान के साथ आप सुनिए आज जो वचन आपको मैं बोल रहा हूं। बाइबल में ऐसा लिखा गया, यीशु बोला मैं दाग लता हूं और तुम डालियां हो। अगर डाली दाग लता के साथ लगे रहेगा तो उसमें फल फलेगा। अगर दाग लता से उसके डालियां को अलग कर देंगे तो फल नहीं फल सकता। एक पेड़ है, उस पेड़ में बहुत सारे आम, आप देख रहे हैं बहुत सारे आम हुआ है उस पेड़ में, बहुत सारे। ध्यान के साथ आप सुनिए। और आप क्या देखे कि आप देखे कि एक डालिया है, जो डालिया में कि बहुत सारे आम है, तो आप उसको क्या कर दिए, पेड़ में से काट दिए और उस डालिया को लेके घर में चले गए और आप बहुत खुश हो गए, ये डालिया में इस साल बहुत आम हुआ है बोल के। ध्यान के साथ आप सुनना, उस आम को कितने दिन खाएंगे? कुछ दिन खाए, उसके बाद आम खत्म। कितने लोग विश्वास करते हैं वो पेड़ से टूटा हुआ उस डालिया में फिर से आम हो सकता है बोल के? कितने लोग बिलीव करते हैं? कितने लोग विश्वास करते? लेसन ध्यान से सुनते। केते लोग विश्वास करती कि से गच्छरू जो अलगा है डाल से डाल रे बहुत फल फलिब बोली केते लोग विश्वास करती? हाथ उठाओ। फल फली पारिबो? फल फल सकता है? अरे वो जोर से बोलिए ना, नहीं फल सकता। मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी दूसरे साइड एक डाली है और मैं देख रहा हूं कि ये डाली में बहुत सारे आम है, लेकिन ये डालिया में कम आम है। लेकिन मैं क्या बोला, इसको पेड़ के साथ में रहने दो। हो सकता है इस साल 2 आम हुआ है। मैं इंतजार किया, अगले साल वही डालिया में बहुत सारा आम होगा। हालेलुया। हो सकता है इस साल 2 है, लेकिन अगले साल 100 होगा, क्योंकि वो पेड़ के साथ एक हो गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप अगर अपने पिता के साथ रहेंगे, अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे, हो सकता है आज आपके जीवन में आप असफल को देख रहे हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, कल आप सफलता को देखेंगे। अगर पिता के साथ है, लेकिन आप देखिए कि आज आप सफल हो गए, प्रभु आपको कुछ सफलता दिया, आशीष दिया, तो आप सोचे कि अभी मैं सफलताओं को लेकर, अपने आशीष को लेकर पिता से अलग हो जाऊंगा। पहले तो बाबू कुछ मालूम नहीं था, अभी कुछ मालूम हो गया। मुझे अभी कलसिया नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक पिता नहीं चाहिए, मुझे प्रभु का लोग नहीं चाहिए, मुझे वचन नहीं चाहिए, अभी मुझे सब कुछ बुद्धि ज्ञान हो गया, अभी मुझे अलग से जाके कुछ करना है। कर कुछ दिन के बाद फिर तोड़ के आएगा। क्यों? क्योंकि पिता से अलग होके कुछ कर नहीं सकता। उड़ा पुत्र सोचा आज मेरे पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, ये है, वो है बोल के सब कुछ लेके पिता से अलग हो गया। कुछ दिन के बाद क्या हुआ? सब खत्म हो गया। अभी जब खत्म हो जा रहा है, तब ये व्यक्ति सोच रहा है मेरे पिता के पास बहुत सारे धन है, बहुत सारे संपत्ति है, और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। ध्यान के साथ सुनिए, एक दिन उसके पास बहुत था, लेकिन अभी भूखा मर रहा है। क्योंकि वो पिता के साथ नहीं है। हो सकता है आज आपके पास बहुत आशीष है, लेकिन एक दिन आप भूखा रहेंगे, वो सारे आशीष खत्म हो जाएगा अगर आप प्रभु के पास नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ नहीं है। ध्यान के साथ सुनिए, आप अगर प्रभु के साथ हैं, हो सकता है आपके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जब जो कोई चीज आपको जरूरत है, वो सारे जरूरत का चीज उसी समय प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया।
अब जानते हैं दाऊद का प्रार्थना क्या था, ध्यान के साथ सुनिए। दाऊद का प्रार्थना ये नहीं था प्रभु मुझे बहुत दे बहुत दे बहुत दे, ध्यान के साथ सुनिए। दाऊद का प्रार्थना क्या था जानते हैं? प्रभु मुझे इतना मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, कि मुझे इतना कम मत दे कि मैं तुझे निंदा करूं। दाऊद का प्रार्थना था प्रभु मुझे कम मत, इतना कम मत दे, मुझे गरीब मत बना, भिखारी मत बना कि मैं तुझे निंदा करूं। लोग गए ये प्रभु को जान के देख भिखारी के साथ जीवन बिता रहा है, कि इतना भी ज्यादा मत दे कि मैं घमंड करूं, मेरे पास बहुत है बोल के और तुझसे दूर हो जाऊं। दाऊद का प्रार्थना ये था, हे पिता मुझे जब जो कुछ जरूरत है उसी समय वो चीज दे कि मैं तुझे महिमा करूं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप जानते हैं आप कब प्रभु के साथ अच्छा चलते हैं? जब आपके जीवन में सही समय में प्रभु से ही काम करता है। मुझे पता नहीं है कल मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा, लेकिन मुझे पता है जो भी मुझे चाहिए मेरा प्रभु कल देगा। और मैं आज प्रभु के साथ ईमानदार हूं और प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं। कल सुबह फिर प्रभु मुझे आशीष देगा, जो मुझे चाहिए वही देगा। आप जानते हैं प्रभु का जब हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान के साथ आप सुनिए, प्रभु का हमें प्रार्थना जितने करो जो प्रभु जो प्रार्थना अपने चेले लोगों को सिखाया, हे हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, ये सारी चीज सिखाया परमेश्वर। उसके बाद बीच में एक चीज परमेश्वर सिखाया प्रार्थना में, और वो प्रार्थना क्या था जानते हैं? क्या था? और यार लिखा है आज आंभमान को प्रयोजनीय आहार दिया। हिंदी में क्या लिखा गया है? आज है? जोर से बोलिए, प्रतिदिन की रोटी दे लिखा गया है। आज प्रतिदिन की रोटी दे बोल के लिखा गया है, नहीं लिखा गया है ऐसा। अच्छे से पढ़िए, मत्ती 6 में आइए, पढ़िए क्या लिखा गया, ध्यान के साथ आप सुनिए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। 11 में लिखा गया हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे आज की रोटी आज हमें दे। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं प्रभु से? प्रभु 1 साल का रोटी हमें दे दे। और प्रभु से निंदा करते हैं, प्रभु अब कैसा दिया प्रभु, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, थोड़ा इमली का स्मेल आ रहा है। प्रभु ने तो बोला था आज का रोटी आज मांग, मैं तुझे फ्रेश देना चाहता हूं। तुझे तो बासी खाने के लिए ज्यादा मजा लगता है पुराने वाला। मैं क्या करता? अब समझे नहीं मेरी बात? याद रखना परमेश्वर आपको फ्रेश आशीष देना चाहता है, फ्रेश। ध्यान के साथ सुनिए, आज मुझे जो चाहिए प्रभु मुझे आज देगा, कल मुझे जो चाहिए प्रभु मुझे कल देगा, परसों मुझे जो चाहिए परमेश्वर मुझे परसों देगा। लेकिन हम प्रभु के लोग क्या चाहते हैं? प्रभु 1 साल का मुझे एक साथ दे दे कि 1 साल तक मैं और चर्च नहीं आऊंगा, तेरे साथ रिश्ता खत्म। उसके बाद 1 साल के बाद प्रभु दिसंबर 25 में फिर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? आप मेरे साथ आइए मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 34 अतः हाँ, कल की चिंता ना करो। किसकी चिंता ना करो प्रभु बोला है? अरे जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कल मतलब यस्टरडे या टुमारो, गतकाली की आसंता काली,
है? परमेश्वर क्या सिखाता है? ध्यान के साथ सुनिए। कल की चिंता मत करो। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। आपके पास जो है उसको बोलिए कल की चिंता मत कर। आपके जो पास जो बैठा है उसको बोलिए कल की चिंता मत कर। बोलिए आपके पास जो बैठा है, कल की चिंता मत कर। कल खाने के लिए क्या होगा चिंता मत कर। कल तेरे पास कपड़ा होगा कि नहीं चिंता मत कर। कल तेरे पास पैसा होगा कि नहीं चिंता मत कर। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर क्या सिखाता है? कल की चिंता। आज इंसान किसकी चिंता ज्यादा करता है? सब बोलिए आज की कल की। अरे आज की कल की। जोड़े मत कहले बाबू आज का बासी पकाल खाई थो जे पर दिन गरम पकाल खाब। मुई कहली पर दिन माँ मुई नहीं देखी गो। प्रभु चाहूचन आज का गरम खाई पर दिन थिमी कि नहीं ये बासी गरम आसारे आज का बासी खामी आ पर दिन मुई नहीं थिले काना हवा बुझी ना पाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जोड़े व्यक्ति नाई खाई पी कर नाई पीनी करी सेविंग रखला 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 लास्ट रे जितले बहुत है गला तापरे हॉस्पिटल रे सरला। लाभ काना अच्छे यानी सेविंग करना गलत बोल के प्रभु नहीं बोला है। सेविंग कीजिए लेकिन आज अपने पेट को खाली रख के कल के लिए सेविंग मत कीजिए। बाइबल लेखा अच्छी 5टा रोटी जुड़े माछ कोई प्रभु जीशु 5000 लोक खुआइले खाली पुरुष मान को स्त्री और छुआ पिला छाड़ी देकी लोक माने परितृप्त हेबा जा खाइले बोली लेखा अछि। परितृप्त हेबा जा खाइले बोली लेखा अछि। अच्छा बोलिला ताहा सेविंग कले बोली लेखा अछि। किंतु आजिर मनीष माने कोन करंते दरमा आसुन सर पहला सेविंग करो तापरे ख। परमेश्वर कहन खाओ पियो पिंध प्रभु का राज्य लगी जेंडा देवार अच्छे दियो प्रभु का लगी जहाँ करवार अच्छे करो निज लगी जहाँ करवार अच्छे करो तापरे जेंटा ओगिलबा सेटा सेविंग करो। हेलो हालेलुया। लेकिन आज का इंसान क्या करता है? सेविंग क्या करता है? पहले कुछ सेविंग करो उसके बाद में देखो। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए कल की चिंता मत करो। कौन लिखा जी? अतः कल की चिंता ना करो। अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपने आप अपनी चिंता आप कर लेगा। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। हालेलुया। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या लिखा गया है? आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप दुखी रहो। कल के बारे में चिंता कर करके आप दुखी हो जाओ। प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु तो चाहता है कि आज खुश हो जाओ कल भी खुश हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पारे परमेश्वर वाक्य जगत लोक मानकर कथा ठारो ज्ञान ठारो टिके अलगा लगी थाई पारे। कहीं ना जगत लोक माने ज्ञान दियंती जे तुम्हें कौन कर आज कम कम खाई थो रखी थो जे काली जग खाए। हेलो हेलो हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। कितने लोग को समझ में आ रहा है मेरी बात? अब मुझे एक चीज बताइए, कितने लोग विश्वासी यहीं पे है? हाथ उठाइए। कितने लोग यीशु को विश्वास करने वालों को कह रहा हो? मैं यीशु को विश्वास करने वाले हाथ उठाइए। विश्वासी। अच्छा, और कितने लोग गैर मसीह यानी अविश्वासी यानी अन्य जाति लोग यहीं पे है जो यीशु को विश्वास करेंगे? गैर मसीह यानी जो यीशु को विश्वास नहीं करता है, अन्य जाति। हाथ उठाइए। कोई नहीं है। मैं आपको आज कुछ प्रूफ देना चाहता। यहाँ पे 99% अन्य जाति है।
1% प्रभु को विश्वास करने वाले लोग होंगे। कैसे? आप मेरे साथ पढ़िए मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 31 और 32, 31, 32 पढ़िए। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। या क्या पहनेंगे। अब चिंता मत कीजिए क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आज इंसान ज्यादा चिंता किस चीज के लिए करता है? रोटी, कपड़ा और मकान। आज इंसान ज्यादा चिंता क्यों करता है? जोर से बोलिए ना। रोटी, कपड़ा और मकान। जोर से बोलिए। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये चीज इंसान ज्यादा चिंता करता है। ये ध्यान के साथ आप सुनिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक चीज बताइए, मोर मोबाइल क्या हो? अच्छा बताइए, ये मोबाइल किसका है? अरे जोर से बोले, ये मोबाइल किसका है? मोर मोबाइल है। तो ये मोबाइल रहे जितने रिचार्ज सॉरी जवाब करवा के, अरे जोर से कहो, कौन करेगा इसका रिचार्ज जब खत्म हो जाएगा? जोर से, जोर से। अच्छा, इसका रिचार्ज खत्म होने के बाद क्या विक्रम भाई करेगा? डेविड भाई, नंदो भाई, प्रमोद भाई, राहुल, कौन करेगा? जोर से बोलिए। क्यों मैं करूंगा? क्योंकि ये मोबाइल मेरा है। अभी एक चीज मुझे बोलिए, ये शरीर किसका है? जोर से बोलिए, शरीर किसका है? जितने लोग यीशु को विश्वास करते हैं उन सारे लोगों ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह उनको खरीदा है। परमेश्वर ने उनको खरीदा है यीशु के लहू के द्वारा। यानी आज लोग परमेश्वर का है। सब बोले मैं परमेश्वर का हूँ। अभी मैं कहता हूँ, ये शरीर किसका है? तो आपके शरीर के लिए चिंता कौन करेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कपड़ा के लिए चिंता कौन करेगा? खाना के लिए चिंता कौन करेगा? रहने के लिए चिंता कौन करेगा? आपको क्या करना है? चिंता नहीं करना है। परमेश्वर जो हमको ड्यूटी दिया है, ईमानदारी के साथ अपने ड्यूटी करना है, लेकिन चिंता नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आज जानते हैं विश्वासी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? चिंता। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ध्यान के साथ आप सुनिए क्या लिखा गया है यहाँ पे 31 में। पढ़िए। क्योंकि तुम चिंता करके ये ना कहना, क्योंकि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, या क्या पहनेंगे। ध्यान के साथ सुनिए। उसके बाद देखिए जो चीज लिखा गया, आप अगर सुन लेंगे ध्यान से तो अपने आप को पहचानेंगे कि आप विश्वासी है कि अविश्वासी है। हेलो, सुनिए उसके बाद क्या लिखा गया, पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियां, क्योंकि अन्य जातियां यानी जो प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, हेलो, जो यीशु को विश्वास नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करते हैं, अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। ये सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्या खोज में रहते हैं? बोलिए, क्या खोज में रहते हैं? क्या खाना है, क्या पीना है और जोर से बोलिए। कौन इसके खोज में रहता है? विश्वासी की अन्य जाति, विश्वासी की अन्य जाति, विश्वासी की अन्य जाति। आप अगर इस खोज में हो तो विश्वासी हो कि अन्य जाति हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? जितने लोग खाने के पीछे, पहनने के पीछे, घर के पीछे, दुनिया की ये सारे चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सारे लोग विश्वासी हो कि अन्य जाति हो। जोर से बोलिए।
जोर से बोलिए। कितने लोगों को ये विश्वास लगता है कि अन्य जाति जो है प्रभु को विश्वास नहीं करने वाले लोग वो स्वर्ग में जाएंगे बोल के? जो प्रभु को विश्वास नहीं करता है वो स्वर्ग में जाएंगे बोल के कितने लोगों को विश्वास लगता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं जीवे जो प्रभु के विश्वास नहीं कर स्वर्ग के जीवे जीवे विश्वास नहीं कला लो। अच्छा तो बरगढ़ बस रे नहीं बसवा झारसुगुड़ा बस रे बसवा बरगढ़ को जीव हे पारवा नहीं ना। तो आप अगर विश्वासी है तो आप परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनेंगे। हालेलुया। और विश्वासी का ये चिन्ह है, याद रखना कि वो व्यक्ति खाना पीना या पहनना के बारे में चिंता नहीं करता है। जब जो जरूरत है परमेश्वर उसे देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारी प्रार्थना यही है, प्रतिदिन नहीं, आज दिन भर की रोटी, जोर से बोलिए, आज हमें दे। आज दिन भर की रोटी आज हमें दे, यानी हमारा प्रार्थना जैसा है उत्तर भी परमेश्वर वैसा देगा। हालेलुया। उसके बाद तो आप गवाह बनेंगे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अगर एक साथ बहुत कुछ मिल जाएगा तो प्रभु का गवाही आप कैसे देंगे? प्रभु अपने गवाह बनाने के लिए बहुत बार आपको क्या करता है जानते हैं? कल के बारे में चिंता करने के लिए मना करता है, क्योंकि परमेश्वर अपना गवाह आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। उदय पुत्र जो था वो पाप से अलग हो गया, और जानते पाप से अलग होके अपना संपत्ति धन सब लेके चला गया दूसरे देश में। और पाप से अलग होने वाला व्यक्ति, याद रखना, पाप में गिरने के लिए समय नहीं लगता है। ध्यान के साथ आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। पाप से अलग होने वाला व्यक्ति, पाप में गिरना बहुत आसान है। मेरे साथ दोहराइए, पाप से अलग होने वाला व्यक्ति, अरे जोर से बोलिए, पाप से अलग होने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से पाप में गिरता है। बोलिए, पाप से अलग होने वाला व्यक्ति बहुत आसानी से पाप में गिरता है, और जो पाप के साथ लगा रहता है वो आसानी से पाप में कभी नहीं गिरता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? आप अगर पाप से अलग हो जाएंगे तो पाप में गिरने के लिए समय नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग पाप से अलग हो गए और पाप के साथ समझौता कर लिए। उड़े पुत्र पाप से अलग हो, इसके पास धन है, इसके पास संपत्ति है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन पाप नहीं है, इसलिए इसके जीवन में आशीष नहीं है। बहुत कुछ था, अभी कुछ नहीं है, सब उड़ा दिया पाप में। क्यों? क्योंकि पाप इसके पास नहीं था। अगर ये पाप के पास होता तो पाप एक साथ सब कुछ इसको नहीं देता, जब जो जरूरत है इसको देता, और ये पाप में नहीं गिरता और कभी भी भूखा नहीं रहता। ध्यान के साथ आप सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं। इसलिए परमेश्वर हमें चाहता है कि परमेश्वर जो आशीष हमको दिया है, जो चीज हमको दिया है, हमारा प्रेम उसके ऊपर नहीं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमारा प्रेम उसके ऊपर स्थिर रहना चाहिए। आप समझे नहीं मेरी बात? आज बहुत सारे लोग प्रेम किसको करते जानते हैं? परमेश्वर को नहीं, अपने आशीष को। इसलिए वो लोग दुखी इसमें नहीं है कि प्रभु उनसे थोड़ा दूर हो गया है, वो लोग तो दुखी इनमें है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, धन नहीं है, दुनिया का चीज नहीं है, इसलिए दुखी है।
कितने लोग यहाँ पे हैं, एक दिन प्रार्थना नहीं करने से, एक समय प्रार्थना नहीं करने से आपको दुख लगता है? हाथ उठाइए। सच बोलना ईमानदारी के साथ, सच बोलना, झूठ नहीं, सच बोलना ईमानदारी के साथ। अपने हाथ में, हृदय में हाथ रखिए। एक दिन प्रार्थना नहीं करने से दुख नहीं लगता है, लेकिन एक दिन अगर कोई आपके विरोध में कुछ बुरा भला कह दिया तो आपको दुख लगता है। बोलिए एक चीज मुझे, क्या आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करते हैं कि अपने आप को ज्यादा प्रेम करते हैं? एक दिन आप प्रभु के साथ नहीं बैठे, प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठे, आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई कुछ आपको बोल दिया, बहुत तकलीफ लग रहा है, इसलिए कि आप परमेश्वर से ज्यादा अपने आप को प्रेम करते हैं। प्रभु के साथ मेरा संबंध कैसा भी हो, मुझे कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए तो मुझे दुखी लगता है। क्यों मुझे बोलेगा? कहाँ ले होते कोई बे मोर विरोध रे, कहाँ ले कोई बे मोर निंदा, प्रभु निंदा जे तुम्हें डेली करूँ, खराब नहीं रहा हुआ। यीशु का निंदा हर एक दिन कर रहे हो, खराब नहीं लग रहा है? यीशु के साथ संबंध अपना बना नहीं रहे हो, खराब नहीं लग रहा है? प्रभु के विरोध में काम कर रहे हो, खराब नहीं लग रहा है? अपने स्वभाव के द्वारा प्रभु का बदनाम कर रहे हो, खराब नहीं लग रहा है? लेकिन कोई कुछ बोल दिया तुम्हें खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा आप अपने आप से प्रेम करते हो। सुनिए सुनिए सुनिए, ताली बजाने के बात नहीं, जयंती ताली बजाबार को था नहीं बजाबार, जयंती नहीं बजाबार को था बोले उठो, हाँ मुश्किल है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? आज का वचन अगर आप समझे नहीं तो मुझे मालूम नहीं कब आप समझे। प्रत्येक रविवार ये जगह जो वाक्य दिया हो आपका जीवन को परिवर्तन करने वाला वाक्य। अपन जदि ये मंडली के आशी करी, अपन जदि परिवर्तन नहीं होगा तो मुझे नहीं जानी अपना केने परिवर्तन होवे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सहला फुसलाने वाला वचन नहीं देता हूँ कभी। मते जଣା अछि, मते पछाड़ा पांचटा कथा केते लोग कहू भी थिबे, तथापि प्रभु जेटा क्वेश्चन में सेटा कहसी। ताले पांच लोग यदि खराब कहतबे 10 लोग तो भल कहतबे, 10 लोग ले आशीर्वाद है। हालेलुया। हाथी चालले कुकुर भी भुकसम, हाथी केबे उल्टी कर नहीं देखी। लोग माने मोर निंदा कले मैं उल्टी कर देखबार नहीं न। आपण माने एंता व्यक्ति करू ना बनी जान, आपण को निंदा, आपण को अपमान, आपण के कहला उल्टी कर पचके नहीं देखो, कारण आपण हाथी आ कुकुर भुकवा। निंदा अपमान करने वाला लोग कुकुर आ, आपण हाथी आ। कितने लोग बुझी पारछो मोर कथा? बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बूढ़ा पुत्र सबको जुड़ा दिया पाप में। अभी क्या बोल रहा है? सब कुछ जब खत्म हो गया, ध्यान के साथ सुनिए क्या बोल रहे हैं। आप जानते हैं मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, और इतना संपत्ति है कि मेरे बाप का जो नौकर है वो सारे लोग खाना खाते हैं और खाना बच जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं भूखा मर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं बाप के साथ नहीं हूं। हेलो, किसके साथ रहिए? जोर से बोलिए, अपने पिता के साथ रहिए। कुछ मिले या ना मिले पिता के साथ रहिए, क्योंकि कुछ मिले या ना मिले बोल के तो आप कहते हैं ये आपका क्या बोलते हैं नम्रता है, लेकिन सच तो ये है कि कोई पिता के साथ रहे और उसको कुछ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आना बुझू छो के जाने। हालेलुया, हालेलुया। कोई पिता के साथ अपना संबंध रखे, कोई पिता के साथ अपना रिलेशन रखे, कोई अपने परमेश्वर के साथ जीवन बिताए और उसका जीवन में कुछ हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आपका तो नम्रता है, आपका ईमानदारी है, आपका ऑनेस्ट
ऑनेस्टी है ये कि आप कहते हैं कुछ मिले या ना मिले प्रभु मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन सच तो ये है प्रभु के साथ आप अगर रह रहे हैं तो याद रखना राजा के साथ अगर प्रजा का संबंध है हो नहीं सकता, वो प्रजा कभी भूखा मरेगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के। सुनने वाले बोलिए हालेलुया, सुनने वाले बोलिए हालेलुया। थैंक यू सो मच। प्रभु सबको आशीष दे क्योंकि सब जगे हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के। उड़ाए पुत्र के जैसा पाप से अलग होके आशीष को लेके भूखा नहीं बनना है, पाप के साथ रहना है और आशीष से जीवन मरने तक बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु के, बोलो यीशु प्रभु के। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब उसका 22वां अध्याय 2 पद पढ़िए। उसने कहा अपने पुत्र को परमेश्वर कहता है अब्राहम को, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और वहाँ वो पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे दिखाऊंगा बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। होम बलि करके चढ़ा। किसको? परमेश्वर किसको मांगता है? कौन सी चीज मांगता है? अब्राहम को कौन सी चीज मांगता है परमेश्वर? आप जानते हैं अब्राहम के इकलौते बेटे जिसका नाम इसहाक है और जिसको ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर कहता है मुझे वो चाहिए। आप प्रभु को क्या देते हैं? कौन सी चीज आप प्रभु को देता है? सर्वोत्तम चीज देते हैं जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं, और जिसको आप ज्यादा स्नेह करते हैं, जो कि आपका ज्यादा जरूरत है, जो चीज से अलग होकर आप खुश नहीं रह सकते, वो सारे चीज प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं कि जो छाटा हुआ चीज है, अलग क्या हुआ चीज है, उसको देख के आप उसकी आराधना करते हैं। आज सोचने की बात है। अब्राहम को परमेश्वर बोल रहा है तेरा एकलौते पुत्र है जिसको तू ज्यादा स्नेह करता है, ज्यादा प्रेम करता है, जिसके बिना तू रह नहीं सकता है, जिससे अलग होने के बारे में तू सोच भी नहीं सकता है, जिसके बिना तेरे जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, मैं वही चीज मांगता हूं तुझे, वही चीज। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद पढ़िए क्या लिखा गया है। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। सवेरे उठा, अपने गधा को सजाया, सवेरे उठा और अपने 2 दास को अपने संग लिया, इसहाक को भी अपने संग लिया। उसके बाद और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला, और तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी, जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठाया और उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, गधे के पास यही ठहरे रहो। ये लड़का और मैं वहां तक जाकर, ये लड़का यानी मेरा बेटा और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके और यार लिखा छी आराधना करेगी, इंग्लिश से लिखा छी वर्शिप करेगी। दंडवत करके, आराधना करके, वर्शिप करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पहला आराधना का जो वार है, दंडवत का जो वार है, वर्शिप का जो वार है, यहाँ पे लिखा गया है। आप जानते हैं आराधना का मतलब क्या? सच्चे आराधक कौन है?
जो अपने जीवन का सर्वोत्तम विषय परमेश्वर को चढ़ाता है, वही सच्चा आराधक है। अब समझे नहीं मेरी बात? सत्य आराधक कब किए? जो अच्छा गीत गाता है, जो अच्छा बजाता है, जिसका अच्छा स्वर है, वो नहीं। पर सच्चा आराधक तो वो है जो कि अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को देगा और प्रभु के वचन पर चलेगा। और परमेश्वर अगर उसे बोलेगा कि तू जो चीज को ज्यादा प्यार करता है मेरे लिए तुझे उसको भी त्याग करना है, तो वो चीज भी त्याग करने के लिए तैयार जो रहेगा वो ही परमेश्वर का सच्चा आराधक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं अब्राहम क्या बोला? हम आराधना करके आ रहे हैं, हम आराधना करके दंडवत करके आ रहे हैं, आराधना करके आ रहे हैं। यहाँ पे आराधना का मतलब क्या है? पहला चीज है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। और दूसरा चीज है परमेश्वर बोला था तो आपने एक लोग थे बेटे जिसको ज्यादा प्यार करता है, जो इशाक तुझे हंसाता है, आनंद देता है, वही चीज को मेरे हाथों में समर्पण कर दीजिए, मेरे पैरों तले समर्पण कर दीजिए, अपने आप को मेरे हाथों में समर्पण कर दीजिए। क्योंकि तू जो चीज को ज्यादा प्यार करता है, ज्यादा अपना मानता है, जिसके बिना तू रह नहीं सकता, तो अगर उस वही चीज को मेरे लिए त्याग करने के लिए तैयार हो गया तो याद रखना, यू आर ट्रू वर्शिपर। अब सच्चा आराधक। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सच्चा आराधक बनना चाहता है? सच्चा आराधक कितने लोग बनना चाहता है? अपने हाथों को उठाइए। तो आज से प्रभु के वचन मानना शुरू कीजिए। अगर प्रभु बोल रहा है कि जो चीज के बिना आप रह नहीं सकते, वो चीज भी प्रभु छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो परमेश्वर के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप सच्चे आराधक बन जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बात? कौन सी चीज को परमेश्वर अब्राहम को मांगा? कौन सी चीज को परमेश्वर अब्राहम को मांगा? बोलिए, कौन सी चीज मांगा? परमेश्वर ने 2 बेटे दिया और बोला बेटा 2 बेटे से एक बेटे को मुझे दे दे। ऐसा नहीं, परमेश्वर एक ही बेटा दिया जिसका नाम था इशाक। आप बोलेंगे इस्माइल को दिया था। इस्माइल जो परमेश्वर दिया था एक्चुअल में परमेश्वर के क्या बोलते हैं, ये सारा के गर्भ से नहीं था, क्योंकि अब्राहम का सारा के साथ विवाह हुआ था और परमेश्वर का प्रतिज्ञा था सारा के गर्भ से मैं तुझे संतान दूंगा, क्योंकि सारा बांझ थी। ये तो हड़बड़ी में आके अब्राहम का सारा खुद हगार के साथ विवाह कर दिया और उसका संतान, उसको परमेश्वर संतान दिया जिसका नाम इस्माइल दिया गया। इस्माइल का अर्थ है परमेश्वर मेरे दुख को सुनता है। परमेश्वर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा का संतान है वो इसहाक है। ध्यान के साथ आप सुनो। अब परमेश्वर किसको मांग रहा है? 100 साल के बाद जिस बेटा को मैंने तुझे दिया हूं, वही बेटा को मेरे पास लेके आओ, होम बलि चढ़ा, मेरे सामने उसका बलिदान कर। कैसा लगा होगा बाप को, कितना तकलीफ, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के बात को नहीं टला। आज तो छोटा सा बात बोल देने से विश्वासी मैं क्या करती ताके। अरे पिंटू भाई मुझे पास्टर आ गया, मुझे पास्टर टिया वो चौकी साइड कर आ गया, लोग कहाँ बोलबे मत खराब ना बाबा, मुझे पर चौज मेन पास्टर है इन्हें पढ़ी थे जिनिस मुझे तो पास्टर स्त्री है। मोर वाइफ कहले मुझे क्या पता, मुझे तो लीडर है, मुझे तो वर्शिप करसी, मुझे तो कीबोर्ड बजासी। ऐसे लोगों को प्रभु सच्चा आराधक नहीं बोलता है। प्रभु सच्चा आराधक किसको बोलता है जानते हैं? जो प्रभु के सामने घमंड नहीं रखता है, नम्र होता है और प्रभु के लिए अपने आप को छोटा करता है, और प्रभु जो कहता है वो ईमानदारी के साथ वही करता है, वही सच्चा आराधक है। हालेलुया। वो अपने इज्जत का परवाह नहीं करता है, अपने
नहीं करता। कोई मुझे इज्जत दे, कोई मुझे प्रशंसा करे, कोई मुझे बड़ा बोले, कोई मुझे अच्छा स्थान दे, अपने इज्जत अपने प्रशंसा का परवाह वो नहीं करता। वो तो इसका परवाह करता है कि मेरे जीवन के द्वारा कैसे मेरे खुदा को महिमा मिले। एक सच्चा आराधक कभी अपने लिए नहीं जीता है, एक सच्चा आराधक खुदा के लिए जीता है। याद रखना, इफ यू आर ए ट्रू वर्शिपर, जदि आपने एक सत्य आराधक अछंती, आराधक अर्थ यहाँ आज्ञा आमे जो गीत वाद्य बोलछु एटा केवल आराधक नुहे, आप से जे बसी की भी आराधना आप करि पारिबे। ये तो एक पार्ट है, दिस इज ए पार्ट ऑफ वर्शिप। एटा आराधनार गोटे पार्ट अटे। पार्ट माने कोन बाबा हैं अंश, आराधनार गोटे अंश अटे। गीत द्वारा आराधना करूछु, वाद्य द्वारा आराधना करूछु, किंतु आराधनार एक्चुअल अर्थ कोन अटे जानि जंते आज्ञाकारिता, सपोर्ट उत्तम विषय प्रभु को निकट रे चढ़ाइबा आराधना। आप नीचे बैठ के एक सच्चा आराधक हो सकते हैं अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। लेकिन मैं खड़ा होके भी प्रभु का सच्चा आराधक नहीं बन सकता अगर प्रभु की आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। आराधना का एक अंश है, लेकिन एक्चुअल आराधना का अर्थ है आज्ञाओं को मानना, वचन के साथ चलना, प्रभु जैसा बोले वैसा करना। प्रभु अगर बोल रहा है कि तू ये चीज को ज्यादा प्रेम करता है, क्या बोला, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूँ सब आज्ञा, लेकिन प्रभु जब बोला तेरे सारे संपत्ति बेचकर कंगालों को दान कर दे, तो इसका मुंह सूख गया, उदास हो गया और पीछे चला गया। यानी ये परमेश्वर को प्रेम नहीं करता था, ये तो परमेश्वर से ज्यादा अपने धन को प्रेम करता था। परीक्षा में ये फेल हो गया। फेल, वो फेल हो गया। अगर अब्राहम बोलता नहीं प्रभु जी, इतने साल के बाद ये बेटा मुझे मिला है, नहीं दे सकता। प्रभु बोलता बेटा किसने दिया ये तुझे, तेरा क्या औकात था? 100 साल में बेटा जन्म करने का तेरा औकात था? नहीं था। किसने दिया? मैंने दिया, और मैंने दिया। और मैं तुझे जब मांग रहा हूं बेईमान कहेगा तू मुझे नहीं देता है। हम जितने लोग यहीं पे थे हमारा क्या औकात था? आज अगर प्रभु को नहीं जानते, कोई नाली में गिरे होते नाली के किसके समान, कीड़े के समान, कोई नहीं पूछता था। गांजा पी के, शराब पी के, लड़ाई करके, व्यभिचार करके, पाप करके घूम रहे थे। आज कहाँ पे हम लोग होते? लेकिन प्रभु किस जगह पे हमें रखा है, कैसे इज्जत के साथ हमें रखा है। और प्रभु जब कहता है अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पण कर दो, तब हम कहते हैं प्रभु नहीं। कितना दुख लगता है उसको। प्रभु चाहता है अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पण करो। आज बहुत सारे विश्वासियों को मैं देखा, कुछ नहीं थे जीवन में, कोई गंदी नाली के कीड़े के समान थे, कोई नहीं गुजरा था। यीशु ने अच्छा जीवन दिया। जब यीशु ने अच्छा जीवन दिया, वो अच्छा जीवन को अपने लिए बिता रहे हैं, प्रभु के लिए नहीं। अपना मन जो कहता है वही करते हैं, प्रभु जो कहता है वही नहीं करते हैं। दुख लगता है, तकलीफ लगता है ऐसे लोगों को देख के जो कि कुछ नहीं थे, आज प्रभु कुछ बना दिया। जब कुछ बन गए तब वो भूल गए कि मैं क्या था और आज क्या हूँ और मैं कैसे ये हुआ। कोई तो मुझे पिंटू बोल के कोई पहचान नहीं रहा था, आज तो लोगों के सामने एक परिचय आ गया। पास्टर विजय प्रधान बोलने से लोग जानते हैं, लेकिन ये परिचय कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे मिला? खुदा ने दिया। ये मत भूलना। आज अगर मैं इस कलिसिया में नहीं आता, आज अगर मैं प्रभु में नहीं आता, आज अगर प्रभु के दास मुझे वचन नहीं बोलते, आज अगर प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं होता, तो मैं आज किस जगह में होता? थोड़ा आंख बन के आप सोच लीजिए। किस जगह में होते? कितने लोग, कल परसों का एक न्यूज जाने, बरगढ़ की एक बहन मर गई, कितने लोगों को पता है?
कुछ किसी को पता नहीं है। उसी के जैसा हालत कुछ बहनों का होता अगर प्रभु को नहीं जानते तो। उस भाई के जैसा जेल में होते कुछ भाई अगर प्रभु को नहीं जानते। बहन कॉलेज जा रही है, माँ बाप को बोला माँ जी पापा जी मैं आ रहा हूँ कॉलेज से। माँ पापा भी बोले ठीक है, मेरा बेटी मेरा बेटा हमारा विश्वास है। जो लोग हमारा ज्यादा विश्वास है कहते हैं वही बेटे ज्यादा धोखा देते हैं। आप देखना। चली गई बेटी कॉलेज के बहाने। उसके बाद लड़का फोन कर रहा है आओ हम जाएंगे घूमने। चले गए दोनों। उसके बाद लड़का बोला चलो हम होटल में जाएंगे। होटल में गए, सब गलत काम क्या हो गया। लास्ट में वो बहन होटल में ही मर गई। मैं कल बोल रहा था मेरे बीवी को, मेरी पत्नी को एक चीज, उसके माँ बाप किसको अपना मुंह दिखाएंगे। अगर उसका बहन एक दो होंगे तो कौन शादी करेगा। उसका परिवार बर्बाद हो गया, दोनों का परिवार। आज आप प्रभु के पास आए, प्रभु आपको ये सब सारे गलत परिस्थितियों से प्रभु बचा के आपको अच्छा जीवन दिया है। जो प्रभु आपको अच्छा जीवन दिया है उसके लिए जीवन बिताइए दुनिया में। हालेलुया। प्रभु अब्राहम क्या बोला होगा, क्यों आराम से दे दिया अब्राहम अपने बेटे को, क्यों आराम से ले गया मोरिया पहाड़ के पास ऊपर, क्यों ले गया आराम से जानते हैं? क्योंकि अब्राहम को पता था कि मैं कुछ नहीं था, मुझे कोई भी इज्जत नहीं देता था। लेकिन जब परमेश्वर ने 100 साल के बाद एक बेटा दिया, लोगों ने मुझे इज्जत देना शुरू किया। इतने साल हो गया सारा के साथ हमारा शादी, संतान नहीं था। सारा बूढ़ी मैं बूढ़ा, सारा को 90 मुझे 100। अरे लोग तो मेरे पत्नी को बाज बोलते थे और मुझे भी चिढ़ाते थे, बोलते थे इसका कोई गलती होगा इसलिए संतान नहीं है, हमारा इज्जत कुछ नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने 100 साल के बाद एक बेटा दिया जो कि हम असंभव बोल रहे थे, उसी समय में प्रभु हमें आशीष दिया। तो जो परमेश्वर असंभव को संभव किया हमारे जीवन में, और जो परमेश्वर इज्जत से जीने के लिए हमें आज आशीष दिया है, वो परमेश्वर कुछ भी बोलेगा तो हम करेंगे, कुछ भी बोलेगा हम करेंगे। हालेलुया। अब्राहम सोचा और प्रभु बोला बेटा तो आराम से बेटा को दे दिया, क्योंकि इसको पता था ये बेटा मेरा नहीं है, ये बेटा उसका दिया हुआ है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो आशीष है, आपके जीवन में जो चीज है, आपके पास जो चीज है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो आप खुशी से प्रभु के हाथ में दे सकते हैं, खुशी से, जबरदस्ती नहीं। आज तो जबरदस्ती बोलना पड़ता है, भाई साहब प्रार्थना करो, उपवास करो, ये इधर थोड़ा कर दो, इधर अगर ऐसा गिरा होगा भाई आके थोड़ा इधर कर दो, बोलने से कोई आएगा करेगा, बोलना पड़ता है। अरे भाई आपको अगर पता चल जाएगा आपके परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या है, तो आप ईमानदारी के साथ उसका काम करेंगे, कोई बोलना नहीं पड़ेगा। चर्च में अगर आप देख रहे हैं पीछे कितना तकलीफ से लोग बैठ रहे हैं, आंधी तूफान में टूट जाएगा, कोई बोलना नहीं पड़ेगा, उसको बनाना है, आप खुद आके बोलेंगे ये चर्च मेरा है, प्रभु ने मुझे इन पे आशीष दिया है, मैं चर्च को बनाने का काम करूंगा, मैं प्रभु के लिए करूंगा। आप खड़ा हो जाएंगे, बोलना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब्राहम दे दिया और बोला हम आराधना करके आ रहे हैं, वर्शिप करके। ये आराधना क्या है? प्रभु के वचन को मानना, आज्ञाओं को मानना, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले चीज को प्रभु के हाथों में दे देना, ये है परमेश्वर की आराधना। आज तो हम जब थोड़ा सा ऑफरिंग देते हैं कहते हैं मैं बहुत कुछ दे दिया, प्रभु भी कहता है कितना छोटा हृदय वाला व्यक्ति तू है, मैंने अपने आप को तेरे लिए दे दिया और तू थोड़ा कुछ कॉइन को दे दिया और बोला बहुत कुछ दे दिया, तो मेरे लिए ज्यादा देता तो बहुत कुछ बोल देता। प्रभु तूने तो कम किया है क्रूस में चढ़ना, मैं तो ज्यादा तेरे से किया हूँ बोलेगा।
जानते हैं, ध्यान के साथ आप सुनिए, आप परमेश्वर के लिए कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर जो आपके लिए किया आप लौटा नहीं पाएंगे। कुछ भी कर लीजिए, सब छोटा है। मैं प्रभु के लिए अपने घर द्वार, अपने जमीन जायदाद और अपने 10 एकड़ जमीन भी प्रभु के लिए दान कर दूं, फिर भी मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं किया हूं। वो मेरे लिए जो किया। अब्राहम ने होम बलि लकड़ी लेकर पुत्र इसहाक पर ला दी, पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। और आग और छुरी को अपने हाथों में लिया। ध्यान के साथ सुनिए, ये लकड़ियां, कितने लोग देखे हैं कि जब लोगों को कैसे लकड़ी रखा जाता और क्या लिखा और गया? आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, अपने हाथों में लिया, एक हाथ में आग